लोग दीवार पे गेट पे लिख दिया करते थे, चौपाई लिखते थे राधे राधे सीताराम, लेकिन अब सब चले गए। अब तो गेट बहुत बड़ा मकान होगा, उसके बाहर लिखा होगा अंदर कुत्ता बैठा, कुत्ते से सावधान। पहले के जमाने में भैया लोग पैर छूते थे, पैर तो बुजुर्ग के पैर के अंगूठे में तेज होता है। जब आप पैर छूओगे दिमाग से लगाओगे तो बुद्धि बढ़ेगी, लेकिन अब घुटने छुए के छाती से लगा तो पता नहीं कौन सा प्लेटफार्म बने हुआ है। पहले के जमाने में लोग राम राम करते थे दोनों हाथ जोड़ के, अब रामो राम गए सीताराम। सामने वाले भैया ने ऐसे सिर हिला दो, एक कुंडल को जरा सी जमान नहीं उठी, सब चले गए। अब तो आ भैया दो झटका सब खटका सब कुछ खत्म हो गया। अब तो इतना बचा है कि आदमी आए बैठे हालचाल पूछो, बस पानी कि जैसे तैसे पूछ ली, वरना चलो बाहर घूमने चलते। अब चाहे कोई भी हो, क्योंकि बताया है कलयुग के इंसान और भक्तों कभी भी ऐसा मत करना। आज के जमाने में कोई बुजुर्ग राम राम करते ना नए भैया से, तो वे फिर बखा देखते हमसे बड़ो बलवान कोई ना। अब तो हमें रावण ने कही न जग में वो समान, कुंभकर्ण भैया और मेहू बड़ो बलवान, 10 शीश 20 भुजा बल को न परवान, मेघनाथ बेटा लाओ इंद्र के पकड़े कान, बाहु को न रहो अभिमान, तुमसे और बाजार होंगे बड़े बड़े बलवान। जिन्हें कितने हरे पात पीले है गए, जिन्हें कितने घमंडी ढीले है गए, जिन्हें कितने के ढीले है गए। घमंड तब करना जब खुद के पैरों पे खड़े हो जाओ, क्योंकि आदमी आज के जमाने में बच्चा भी बाप से पैसे मांगता, बोले हमें एकदम ब्रांडेड जींस चाहिए, 3500 रुपए से कम की नहीं, वो तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन भगवत प्रेमियों कमाई 3 प्रकार की होती है, एक आप कमाई और एक बाप कमाई और एक पाप कमाई। आप कमाई, बाप कमाई और पाप कमाई। बाप कमाई वो होती है जो पिता से पैसे मांगे, बेचारे पिताजी पुत्र को दे देते, ले आओ जो मन करे, लेकिन कभी ऐसा करना खुद 10 पैसे, अभी तो कहते हो कि एप्पल का फोन चाहिए, अगर नहीं मिला तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, लेकिन जब 10,000 रुपए तनख्वाह, सिर्फ 10,000 मिले और आप उसमें से कपड़े भी खरीदो, फोन भी लो, उसका रिचार्ज भी करवाओ, खाना भी खाओ, सब कुछ बाहर करो, तब पता चलेगा बाप के पैसे में कितनी दम होती है। अपने पैरों से आदमी जब खड़ा हो जाए तभी अच्छा लगता है। माता पिता तो हर किसी के करते हैं, तमन्ना तो तब होनी चाहिए, घमंड तो तब होना चाहिए जब खुद कमा करके माता पिता को खिलाओ, उन्हें दो, क्योंकि आज का दुनिया ऐसी है 4 बेटों को एक माँ पाल सकती है, लेकिन बड़े होकर के वो 4 बेटे एक माँ को नहीं पाल सकते। उसका भी बंटवारा करते, 3 महीना तेरे यहाँ, 2 महीना मेरे यहाँ और 2 महीना मेरे यहाँ। देखा होगा जैसे कोई बूढ़ी अम्मा है ना, छोटे थे जब आप लोग तो आप पूछते थे माता जी ये क्या है, माँ कहती थी बेटा ये नीम है, फिर पूछते थे क्या है, बोले बेटा ये नीम है। 1000 बार पूछते थे, माँ को गुस्सा नहीं आता था, वो एक ही बात कहती थी कि ये नीम है। लेकिन अब जब बड़े है गए, आपस में बातें कर रहे, अम्मा ने पूछ रही लला क्या कह रहे हो, चुप बैठो तुम्हारा समझो क्या कह रहे हो। बाकी एक वो समय था जब छोटे थे, 100 बार पूछते थे, तब वो माँ कहती थी हाँ बेटा ये वही है, और आज आप ही हो ये कहते हो कि तुम चुप बैठो, तुम नहीं समझोगी हम लोग क्या कह रहे हैं। महाराज आ जाइए, दुशासन लेकर के पहुंचा है मैया द्रौपदी को, तो 5 पति बैठे हुए हैं, कोई बोल नहीं रहा, पिता गांधार, मैया गांधारी और द्रोणाचार्य। कहाँ है दुर्योधन कि खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है, अरे इसकी
किया कि इसे जल्दी नवीन अवस्था में करके मेरी जंघा पर बिठा दो, तभी मुझे शांति मिलेगी।